हेलो, नमस्ते साथियों। इस क्लास में हम कक्षा 10 के अध्याय नंबर 5 समांतर श्रेणियाँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। ध्यान रहे, ये प्रश्नावली एनसीईआरटी ने जो संशोधित सिलेबस जारी किया है 17/2023 से, उसके बाद की प्रश्नावली के आधार पर प्रश्नावली क्रमांक 5 पे अपनी आ रही है। ध्यान रहे, इस प्रश्नावली को एनसीईआरटी ने किसी भी प्रकार के परिवर्तन से दूर रखा है, अर्थात किसी भी प्रकार का परिवर्तन इस प्रश्नावली में नहीं किया गया है। कहने का तात्पर्य हुआ कि जो बातें या जो तथ्य या जो प्रश्न या जो उदाहरण, जो शीर्षक या जो सूत्र प्रश्नावलियों में पहले आ रहा था समांतर श्रेणियों में, वो का वो ही इस नए संशोधन के बाद हमें दिया गया है। यानी 5वीं प्रश्नावली जो है समांतर श्रेणियों की, उस प्रश्नावली में एनसीईआरटी ने किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया है। पहले जैसी प्रश्नावली थी वैसी की वैसी हूबहू 100% वैसी की वैसी ही अपने इस नए संशोधित सिलेबस में भी आ रही है। तो क्या थी पहले जैसी हमें अब की अब मिल रही है, वो अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम इस सिलेबस का पहले विश्लेषण कर लेते हैं कि हमें किस प्रकार की प्रश्नावली दी गई थी और किस प्रकार की अब हमें पढ़नी है। कक्षा 10 की जो 5 नंबर की प्रश्नावली है समांतर श्रेणियाँ, वो 17/2023 इसमें पाठ्यक्रम के संशोधन का विश्लेषण अगर हम करें तो इस प्रश्नावली को पहले की पुस्तक में 102 से 129 पृष्ठ तक प्रिंट किया गया था। 28 पृष्ठ इसमें थे, लेकिन अब की बार पृष्ठों की संख्या यहाँ पे 56 से 83 यानी 28 के 28 ही पृष्ठ है। पृष्ठ क्रमांक चेंज हुए क्योंकि इससे पहले के प्रश्नावलियों को कुछ कम किया गया है तो पृष्ठों के क्रमांक कम हो गए, लेकिन 28 पे पहले थी, 28 पृष्ठों पर ही अब प्रिंट आ रही है। शीर्षक 5 शीर्षक थे, अब भी 5 ही आ रहे हैं, 5.1, 5.2, 5.3 और 5.4। प्रश्नावलियाँ पहले में भी 5.1 से 5.4 तक 4 प्रश्नावलियाँ थी। ध्यान रहे, ये 5.4 प्रश्नावली है वो ऐच्छिक है, पहले भी ऐच्छिक थी, अब भी ऐच्छिक आ रही है, यानी कोई परिवर्तन तो है ही नहीं। सूत्र की बात करें या जो सारांश बिंदु में कथन या परिमेय दी गई है तो 5 कथन या कथन बोल दो, उसमें सूत्र भी शामिल होते हैं और महत्वपूर्ण परिमेय भी उसमें बात की जाती है। वो 5 सारांश बिंदु थे, अब भी 5 सारांश बिंदु ही आ रहे। उदाहरणों की बात करें तो 16 उदाहरण थे, अब भी 16 ही उदाहरण है, यानी कोई परिवर्तन तो है नहीं। हल करने योग्य सवाल बात करें 5.1, 5.2, 5.3 और 5.4 में 49 सवाल थे, 49। अब की बार 5.1, 5.2 और 5.3, 5.4 में 49 सवाल ही है, यानी परिवर्तन कुछ नहीं है। ध्यान रहे, नोट करने वाली बात है कि प्रश्नावली जो समांतर श्रेणियाँ प्रश्नावली है में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है, यानी जो संशोधन किया गया 2023 में, उसमें इस प्रश्नावली में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। आप चाहो तो इन बातों को आप चाहते हो अपनी कॉपी में नोट करना कि कितने प्रश्न है, कितनी प्रश्नावलियाँ हैं, कितने उदाहरण हैं और कितने सूत्र हैं, तो आप इसको एक रफ कॉपी में लिख सकते हो। अब हम बात करेंगे इनके प्रश्नों के बारे में। ध्यान रखना, ये हमने सिलेबस विश्लेषण किया। सिलेबस विश्लेषण के बाद हम बात करते हैं कि जो प्रश्नावली हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है समांतर श्रेणियाँ। इंग्लिश में अगर इसकी बात करें तो इसका मीनिंग बनता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो क्या होती है समांतर श्रेणियाँ और किस प्रकार की बातें हम इस समांतर श्रेणियों की प्रश्नावली में करनी होती है, वो भी हम एक अपने फॉर्मल बोर्ड के माध्यम से समझेंगे। समांतर श्रेणियाँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी इसका शॉर्टकट नाम हम यूज में लेंगे, जब भी आगे बात करेंगे एपी नाम लेंगे, समांतर श्रेणी को एपी लिखेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। परिभाषा की बात करें तो समांतर श्रेणियाँ संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त, यानी हर पद लेकिन जो पहला पद है उसको छोड़ दिया जाए, अपने में से एक निश्चित संख्या के जोड़ने पर प्राप्त होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का व्यापक रूप या जनरल फॉर्म जो है वो इस प्रकार से होता है। ए पहला पद, ए प्लस डी, डी यहाँ पे सार्वंत्र है, ए प्लस 2d तीसरा पद हो जाएगा, ए प्लस 3d चौथा पद हो जाएगा, इस प्रकार ए प्लस 4d पांचवा पद हो जाएगा। यहाँ ए पहला पद है और डी सार्वंत्र है। डी सार्वंत्र यानी कॉमन डिफरेंस जिसको बोलते हैं, धनात्मक ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। डी का मान इस प्रकार से निकाला जाता है, ए बराबर डी बराबर a2 - a1,
या डी बराबर A3 माइनस A2, यानी दो क्रमांगत पदों के बीच का अंतर। आगे वाले पद में से पहले वाला पद घटाना। डी का मान निकलता है an माइनस an, यानी n नंबर के पद में से n माइनस 1 नंबर वा पद घटाना, माइनस करना। इन बातों को भी आप अपनी कॉपी में नोट ज़रूर कीजिए। ये बातें हमें निश्चित तौर पे आगे की प्रश्नावली में आवश्यक होगी। हम बात करते हैं कि समांतर श्रेणियाँ वास्तव में क्या होती है। समांतर श्रेणियों का तात्पर्य है कि संख्याओं का एक ऐसा ग्रुप, समूह है जो एक निश्चित अंतराल से चलता हो, निश्चित अंतराल से चलता हो। वह संख्याओं का समूह है। हम अपने दैनिक जीवन में काम आने वाली कुछ समस्याओं तथा कुछ तथ्यों के आधार पर हम बात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास 1 रुपया है और हम नियमित तौर पर उसमें एक 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 जोड़ते हैं, तो हमारे पास दैनिक अगर पैसों की बात की जाए, यानी हम अपने पास उपलब्ध होने वाले पैसों की बात की जाए, तो वो एक नियमित अंतराल से ग्रोथ होने के कारण वो एक समांतर श्रेणी, यानी समान अंतर से चलने वाली संख्याओं का एक ग्रुप बनेगा, वो एक समांतर श्रेणी होगा। यहाँ पे 5.1 प्रश्नावली हम पढ़ेंगे। 5.1 प्रश्नावली में सबसे पहला प्रश्न ये दिया गया है कि किन समस्याओं को समांतर श्रेणी के रूप में लिख सकते हैं और किन को नहीं। यहाँ हमें 4 बिंदुगत प्रश्न दिए गए। हम बात करते हैं इन बिंदुगत प्रश्नों में कौन से बिंदुगत प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से होगा। जैसे इसमें लिखा गया है कि निम्न स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं का की सूची एपी है। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। एपी का तात्पर्य क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी है। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया ₹15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया ₹8 है। यानी यहाँ पे एक टैक्सी है जिसको किराए पर लिया जाता है। किराए पर लेते हैं तो उसे 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर तक ले जाने के लिए किराए की बात की गई है। हम प्रत्येक के लिए 3-3 संख्याओं का एक ग्रुप बनाएंगे, कौन सा एडजस्ट होता है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी की किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया ₹15 है, यानी प्रथम किलोमीटर के लिए 15। फिर जब प्रत्येक चलता है तो इसमें भी 15 में 8 जुड़ जाता है। ये कितना हो जाता है दूसरे किलोमीटर के लिए? 23। फिर अगले में 23 में 8 जुड़ जाता है। ये कितना हो जाता है? 31। इस प्रकार से अगर चौथे किलोमीटर जाती है तो 31 में कितना जुड़ जाता है? 8 जुड़ जाता है, तो किराया हो जाता है 39। अब हम जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन संख्याओं का एक ग्रुप बना है, इन ग्रुप में प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद मिले हैं, तो हम इसका सभी का सार्वंतर ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? सार्वंतर। सार्वंतर देखो, सार्वंतर क्या होता है? ये A1 हो जाता है अपना प्रथम पद, ये दूसरा पद A2 हो जाता है, ये तीसरा पद A3, इस प्रकार से A4, A5, A6, इस प्रकार से पद जितने बनते हैं उनको हम ऐसे नाम दे देते हैं। तो A2 में से A1 निकालो, फिर A3 में से A2 निकालो और A4 में से A3 निकालो। A2 अपना कितना है? यानी 2 नंबर का पद 23 माइनस 15, 3 नंबर के पद में से 2 नंबर का पद 31 माइनस 23, 4 नंबर में से 3 नंबर यानी 39 माइनस 31। ये अंतराल कितने का है? 8 का। ये अंतराल कितने का है? 8 का। ये अंतराल कितने का है? 8 का। अब इसमें लिखेंगे कि सार्वंतर समान है, सार्वंतर सबका समान है, अतः किन स्थितियों में संख्याओं की सूची एपी है, अतः हम ऐसे लिखेंगे यह सूची क्या है? एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है, क्योंकि सार्वंतर दोनों सब में अंतर क्या है? बराबर बराबर आया है 8-8 का। ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रश्न, इसका बिंदुगत प्रश्न दूसरे की बात करें। किसी बेलन यानी कोई सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है।
हम मान लेते हैं कि उस सिलेंडर में V हवा थी। माना सिलेंडर में उपस्थित हवा मान लेते हैं V, एक चर के रूप में, वॉल्यूम जिसको हम बोल देंगे। मान लीजिए कि पहली बार उसमें कितनी हवा थी, V थी। जब एक बार पंप चला तो उसमें से V हवा में से इस V का V/4 भाग निकल गया। तो V/4 भाग निकलने से कितना इसमें बचेगा, 3V/4 बचेगा। अब क्या हुआ, दूसरी बार जब पंप काम करेगा तो ये 3V/4 है ना, 3V/4, इसमें से 3V/4 का 1/4 घट जाएगा। 1/4 कितना हो जाएगा, 3V/4 माइनस 3V/16, तो लघुत्तम 16 आया। क्या बचेगा यहाँ पे, 12V माइनस 3V बराबर 9/16, 9V/16। हम इसको लिख सकते हैं 3/4 का स्क्वायर का V। अब देखिए यहाँ पे एक पद में, पहले पद में V है हवा, दूसरे पद में 3V/4 है, तीसरे पद में 9V/16 है। इसको एक बार अगर हम हटा देते हैं, ये वास्तव में 3/4 का स्क्वायर ही है, 3/4 के स्क्वायर के बराबर है। तो इसमें अगर हम सार्वंतर ज्ञात करें, सार्वंतर क्या होगा, A2 माइनस A1 होगा, A2 माइनस A1, यानी 3V/4 माइनस V करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 लघुत्तम आएगा, 3V माइनस 4V बराबर माइनस का 1/V घटेगा, माइनस का V/4 हो जाएगा इसका सार्वंतर। अब इसका दूसरा सार्वंतर ज्ञात करेंगे, इसके 9V माइनस, दूसरा सार्वंतर कैसे निकलेगा, दूसरा सार्वंतर निकलेगा A3 माइनस A2 से। A3 इसका कितना है, 9V/16, इसमें से घटेगा 3V/4, लघुत्तम कितना आ जाएगा, 16 लघुत्तम आएगा, बचेगा कितना, 9V माइनस 12V। तो इसमें आ जाएगा माइनस का 3V/16, यानी पहली बार जब सार्वंतर निकाला तो माइनस V/4 आया, फिर माइनस 3V/16 आया, यानी सार्वंतर असमान आता है, एपी नहीं बनेगी। इसमें ऐसे लिखेंगे, सार्वंतर समान नहीं, अतः एपी नहीं है, एपी नहीं है। क्योंकि देखिए यहां आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रथम पद में V, द्वितीय पद में V में से इस प्रथम पद का 1/4 घटाने से 3V/4 बचा। इसमें से अब अगले पंप जब काम करेगा तो जो 3V/4 है ना, इसमें से इस 3V/4 का 1/4 घट जाएगा, 1/4 घट जाएगा। इसमें लिखा गया 1/4 कम होता है, तो 1/4 कितना होता है, 3V/16, ये घटता है तो 12V माइनस 3V/16 में से 9V/16 बचता है। तो अब इसके और इसके बीच का अंतर तो आ रहा है माइनस V/4, और इन दोनों के बीच का अंतर आ रहा है माइनस का 3V/16, यानी सार्वंतर दोनों का क्या नहीं आ रहा है, समान नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये एपी नहीं है, यानी समांतर श्रेणी ये नहीं है। एपी का मतलब हुआ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब तीसरे प्रश्न की बात करते हैं, तीसरे प्रश्न को पढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या बात की तथ्य दिया गया, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुएं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की लागत 150 रुपये और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। यानी यहां बात की जा रही है कुएं की खुदाई की, कुएं की खुदाई की लागत, खुदाई की लागत कहां पे, मीटर में, प्रति मीटर की बात की जा रही है, यानी मीटर बाय मीटर, मीटर टू मीटर। पहले मीटर की बात करते हैं, फिर दूसरा मीटर खुदाई होती है, तो फिर तीसरा मीटर खुदाई होती है। तो पहले मीटर में कितनी लगेगी, 150 रुपये, फिर जो 150 रुपये लगी उसमें 50 रुपये जुड़ जाएंगे, 200 रुपये लगेगी,
फिर इसी प्रकार जो दूसरे मीटर के बाद जो तीसरे मीटर के लिए 50 रुपये और बढ़ जाएगी, यानी ये 250 हो जाएगी। फिर चौथे मीटर अगर खुदाई करेंगे तो 250 मीटर में से 50 रुपये, प्रत्येक मीटर के लिए 50 रुपये बढ़ रही है, यहाँ पे लिखा गया 50 रुपये बढ़ती है, ये हो जाएगा 300। यानी पहला पद जो है अपना 150, दूसरा 200, तीसरा 250 और चौथा 300। अब हम इसका क्या निकालेंगे, सारवंतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सारवंतर। सारवंतर क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है, तो 200 माइनस 150 कितना हो गया, 50, सारवंतर आ गया 50। फिर एक होता है A3 माइनस A2, सारवंतर निकालेंगे तो A3 कितना है, 250 में से 200 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 50, ये सारवंतर भी 50 आया। अगला A4 पद में से 4 नंबर पद में से 3 नंबर पद घटाते हैं तो कितना होता है, 4 नंबर पद 300 है, माइनस 250 घटाते हैं तो कितना आता है, 50। सारवंतर सबका, यानी पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा और तीसरे से चौथा सभी में अंतराल समान है, अतः हम लिखेंगे कि सभी का सारवंतर समान है, सारवंतर समान है, अतः AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ये अपना हो गया तीसरे बिंदुवत प्रश्न का। इसी प्रकार चौथे बिंदुवत प्रश्न की हम बात करते हैं। चौथे बिंदुवत प्रश्न में क्या लिखा गया है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की जाती है। यानी यहाँ पे हमें बात करनी पड़ेगी खाते की राशि की। खाते की राशि हम कम से कम 3 वर्षों तक ज्ञात करेंगे, पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष। अब देखिए पहले वर्ष कितनी थी, 10,000 रुपये राशि थी, ठीक है। 10,000 रुपये में से दूसरे वर्ष कितनी हुई, 10,000 तो मूल थी, उसमें जुड़ गई 10,000 की 8%, 8/100, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी, 10,000 प्लस ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो 800 रुपये और जुड़ जाएगी, ये हो जाएगी 10,800 रुपये। अब की बार अगले तीसरे वर्ष क्या हो जाएगी, जो 10,800 रुपये है ना वो तो मूल है, और 10,800 की 8% और जुड़ जाएगी। 8% का निकालेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 10,800 में कितना रुपये बढ़ जाएगा, इसका 8% निकालेंगे तो हो जाएगा 864 रुपये, यानी इसका हो जाएगा 11,664 रुपये, 11,664 रुपये। अब 3 पद है अपने पास, A1, A2, A3, हम इसका क्या निकालते हैं, सारवंतर। सारवंतर निकालें तो सबसे पहले में क्या करना पड़ेगा, A2 में से A1 कम करना पड़ेगा, यानी 10,800 में से 10,000 घटाया तो पहला अंतराल आ गया अपना 800 रुपये। पहला अंतराल कितना आ गया, 800 रुपये। फिर हम A3 में से A2 घटाते हैं, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाते हैं, यानी 11,664 में से हम ये पद घटाते हैं 10,800, तो बचता कितना है, 864 रुपये बचता है। यहाँ देखिए सारवंतर, यानी पहले पद से दूसरे पद का अंतराल और दूसरे पद से तीसरे पद का अंतराल, जो सारवंतर है वो समान नहीं है, सारवंतर समान नहीं है, डी का मान जो है समान नहीं है, अतः यह AP नहीं है, ये AP नहीं है, ये इसका उत्तर हो गया। इस प्रकार से अपने पास जो 4 प्रश्न थे उसमें से ये सूची API है, ये API है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी नहीं है, और ये भी समांतर श्रेणी नहीं है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को अपनी कॉपी में लिखिए तथा दोबारा से आप स्वयं इसका अभ्यास जरूर कीजिएगा, तभी आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी। ध्यान रहे ये जो समांतर श्रेणी का जो फॉर्मूला है वो इस बात पे सबसे महत्वपूर्ण हमें काम आता है। कैसे, देखिए समांतर श्रेणी संख्याओं का एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त यानी अपने में से एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त हो रहा है। यहाँ देखिए इस प्रश्न में निश्चित संख्या मतलब इसमें 8 जोड़ने से, इसमें 8 जोड़ने से, इसमें 8 जोड़ने से प्राप्त हो रहा है, लेकिन इसमें देखो v में से, इसमें से तो v/4 किया तो ये आया माइनस का जोड़ा, इसमें माइनस का 3v/16 जोड़ा
तो ये अगला पद आया, यानी समान अंतराल से नहीं आ रही है, एक निश्चित संख्या जुड़ने से नहीं आ रही है। जबकि इसमें देखिए 50 50 50 जुड़ने से ये मान आ रहा है, इसका मतलब ये एपी है, लेकिन नीचे वाली ये जो है ये एपी नहीं है, क्योंकि पहले पद से दूसरे पद में जाने से 800 जोड़ना पड़ता है और दूसरे पद से तीसरे पद में जाने से 864 जोड़ना पड़ता है, यानी निश्चित संख्या नहीं जोड़ी जा रही है पहले और चौथे पद में, दूसरे और चौथे पद में। तो दूसरा और चौथा पद ये वाला और ये वाला जो है ये एपी नहीं है, जबकि ये वाला और ये दोनों क्या है, एपी है। इस बात को भी आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और इसे भी आप अपनी कॉपी में उतारिए। अगला प्रश्न दिया गया है कि दी हुई एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी इसको एपी को समांतर श्रेणी मानिए कि प्रथम 4 पद लिखिए, 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारांतर डी, प्रथम पद ए और सारांतर डी निम्नलिखित है, यानी एक ऐसी समांतर श्रेणी के 4 पद ज्ञात करने हैं। तो इसमें प्रथम पद दिया गया है और सार्वंतर दिया गया है। तो प्रथम पद जो समांतर श्रेणी हम बनाते हैं वो प्रथम पद तो A1 होता है और द्वितीय पद A2 होता है, वो प्रथम पद में D जोड़ने से प्राप्त होता है, और जो तृतीय पद होता है A3 वो A प्लस 2D होता है, और जो चतुर्थ पद होता है A4 वो होता है A प्लस 3D। ये देखिए हमने पहले भी इस प्रकार का सूत्र निकाला था कि प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद व्यापक रूप से किस प्रकार से होते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D। तो यहाँ आप देखिए यहाँ में ए दिया गया है 10, ये अपने सूत्र सभी प्रश्नों में काम आएगा, यानी ए एन जो होता है वो होता है ए प्लस n-1D। ये इस सूत्र का व्यापक रूप है, जनरल फॉर्मूला है। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है, ए का मान है 10, पहले की बात करें ए का मान 10, डी का मान भी 10, इसका मतलब प्रथम पद हो जाएगा 10, द्वितीय पद हो जाएगा 10 प्लस 10, कितना हो जाएगा 20, तृतीय पद A3 हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा A प्लस 2D हो जाएगा, तो 10 प्लस 2 गुणा 10, ठीक है, ये हो जाएगा 10 प्लस 20 बराबर 30। ये प्रथम पद 20 हो गया, दूसरा पद नहीं, प्रथम पद 10, दूसरा पद 20, तीसरा पद 30। ये दूसरा पद कैसे निकला, A प्लस D से निकला, A में D जोड़ा यानी 10 में 10 जोड़ा। अब हमें निकालना है चौथा पद A4, निकालने के लिए क्या करना होता है, A में 3 इंटू डी जोड़ना होता है। A कितना है अपना 10 प्लस 3 इंटू डी अपना कितना है 10, इसका मतलब 10 में कितना जोड़ना पड़ेगा 30, तो चौथा पद क्या हो जाएगा अपना 40 हो जाएगा। इसका मतलब अपनी जो समांतर श्रेणी है वो क्या हो जाएगी, समांतर श्रेणी हो जाएगी 10, 20, 30, 40, आगे इस प्रकार से। अब इसका दूसरा बिंदुवत प्रश्न निकालें। दूसरे में ए क्या दिया गया है -2 और डी क्या दिया गया है 0। इसका मतलब A1 A2 का मान कितना होता है A प्लस डी, A3 का मान कितना होता है A प्लस 2D, और A4 का मान कितना होता है A प्लस 3D। A का मान तो -2 है, इसमें क्या हो जाएगा A1 का तो मान -1, यानी A का मान -2 प्लस D का मान 0, तो ये हो जाएगा -2। इसमें देखो A का मान -2 और फिर उसमें जोड़ना पड़ेगा 2 गुणा 0, क्यों 2 गुणा D का मान 0 है, तो -2 प्लस 0 बराबर -2 ये रहेगा। इसमें A4 में क्या करना पड़ेगा, A जो अपना -2 है उसमें जोड़ना होगा 3 गुणा 0, 3D का मान 0 है, तो -2 में जुड़ा 0, तो कितना गया -2। इसका मतलब अपने पास जो समांतर श्रेणी आई है उसका प्रत्येक पद क्या है, समान है,
क्योंकि अंतराल 0 0 का दिया गया है, तो हम इसको लिखेंगे समांतर श्रेणी हो जाएगी -2 -2 -2 -2 ऐसे डैश 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 आगे चलती ही जाएगी। इस प्रकार से हमने दो बिंदुवत प्रश्नों को यहाँ हल कर लिया। अब हम बिंदुवत प्रश्न नंबर 3 की यहाँ बात कर लेते हैं। 3 में क्या दिया गया, देखिए a का मान दिया गया है 4 और d का मान दिया गया है -3। तो प्रथम पद a होता है, दूसरा पद a2 क्या होता है, a प्लस d होता है, तीसरा पद a3 क्या होता है, a प्लस 2d होता है, और चौथा पद a4 बराबर क्या होता है, a प्लस 3d। यानी a का मान तो सीधा ही 4 हो गया, ठीक है। इसमें a2 निकालना है तो 4 में क्या जोड़ना पड़ेगा, d कितना है -3, तो क्या हो जाएगा 4 - 3 बराबर 1 हो गया दूसरा पद। अब इसमें क्या करना है, तीसरे पद में a का मान कितना है 4, प्लस में कितना है 2d मतलब 2 गुणा -3, तो 4 - 6 हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा -2, यानी तीसरा पद हो गया अपना -2। चौथा पद a प्लस 3d होता है, तो a का मान अपना 4 प्लस 3 इंटू डी का मान -3, यानी 4 - 9, तो इसका उत्तर हो जाएगा -5। यानी यहाँ पे हमें जो समांतर श्रेणी बनेगी प्राप्त होगी, या ए पी जो प्राप्त होगी वो होगी 4, 1, -2, -5, आगे इस प्रकार से चलती जाएगी। प्रश्न नंबर 4 में ए हमें दिया गया है -1 और डी हमें दिया गया है 1/2। देखिए समांतर श्रेणी में प्रथम पद a, दूसरा पद a2 निकालते हैं हम a प्लस डी से, a3 हम निकालते हैं, a3 बराबर क्या होता है a प्लस a1 बोल दो या a बोल दो, a प्लस 2d से, और चौथा पद जो a4 होता है वो होता है a प्लस 3d। अब देखिए एक तो प्रथम पद तो सीधा दिया गया है, -1 होगा डायरेक्ट रूप से। फिर दूसरा पद निकालना है तो -1 में जोड़ना है d अपना कितना है 1/2, जोड़ो 2 लघुत्तम आ गए, -2 + 1 ये आ जाएगा -1/2, ये हो गया अपना दूसरा पद -1/2। तीसरा पद निकालना है तो a अपना कितना है -1, उसमें जोड़ना है क्या 2 गुणा d, 2 गुणा 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, -1 + 1 ये आ जाएगा तीसरा पद 0, तीसरा पद क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। चौथा पद निकालना है तो a अपना कितना -1, उसमें जोड़ना है 3 इंटू डी का मान 1/2 है, तो -1 + 3/2, 2 लघुत्तम आने के बाद कितना बच गया -2 + 3 यानी 1/2। यानी जो अपनी समांतर श्रेणी बनी है या ए पी अपनी बनी है, हम ए पी लिखेंगे शॉर्टकट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो है -1, -1/2, 0, 1/2। ये आप इसका बिंदुवत प्रश्नों का आप उत्तर भी लिख सकते हो कि ये उत्तर यहाँ पे निकल गया था, ये यहाँ आ गया था, और ये उत्तर यहाँ आ गया था। अब हम एक अपना लास्ट जो इसका दूसरे प्रश्न का बिंदुवत प्रश्न है, जिसमें 5 नंबर में ए दिया गया है -1.25 और बी दिया गया है -0.25, चार पद निकालने होते हैं। पहला पद ए होता है, दूसरा पद a प्लस डी होता है, तीसरा पद होता है a प्लस 3d, a प्लस 2d, और चौथा पद होता है a प्लस 3d। अब a प्रथम पद तो सीधा ही है, -1.25, ये हो गया प्रथम पद अपना, ठीक है। दूसरा पद जो a प्लस डी है उसको हम लिखेंगे -1.25 प्लस -0.25, तो ये दूसरा पद कितना हो जाएगा -1.25 -0.25, यानी दूसरा पद हो जाएगा -1.50। इसी प्रकार हम तीसरा पद निकालेंगे। यहाँ पहला पद हो गया a1 हुआ है, ये a2 हुआ है, यहाँ a3 निकाल रहे हैं। थोड़ा आप इसमें कंफ्यूज मत होना, ये a1 a2 a3 के लिए a प्लस 2d करते हैं, a प्लस 2d, a का मतलब माइनस का 1.25 प्लस
2d मतलब 2 इंटू माइनस का 0.25, ये हो जाएगा माइनस का 1.25 इंटू माइनस का प्लस माइनस का 0.50, तो ये हो जाएगा माइनस 1.25 माइनस 0.50, ये हो जाएगा माइनस का 1.75। ये अपना हुआ है तीसरा पद, a3 निकला है। अब इसी प्रकार चौथा पद निकालेंगे। चौथा पद क्या होता है, a प्लस थ्री डी का मतलब होता है माइनस का 1.25 प्लस इसमें करेंगे 3 इंटू माइनस का 0.25, यानी माइनस का 1.25 प्लस माइनस का 0.75 हो जाएगा, यानी ये माइनस का 1.25 माइनस 0.75, तो ये हो जाएगा माइनस का 2.0। इसका मतलब हमें जो ये चौथा पद निकलने के बाद हमें जो AP प्राप्त हुई है वो हुई है, पहला पद तो माइनस का 1.25, दूसरा पद माइनस का 1.50, तीसरा पद माइनस का 1.75, चौथा पद माइनस का 2.0। इस प्रकार से ये AP प्राप्त हुई है। यहाँ पे इस प्रश्न को आप थोड़ा समझिए, ये A1 के लिए, ये A2 के लिए, ये A3 के लिए और ये A4 के लिए थोड़ी ये जो विवरण किया गया है उसको आप थोड़ा ध्यान से उतारना। बाकी आप इस प्रश्न के प्रत्येक बात को आप अलग अलग तरीके से देख पा रहे हो। A1 A2 A3 A4 है, ये A1 A2 A3 A4 है, इसमें ये A1 A2 A3 A4 है। इसी प्रकार इसमें A1 A2 A3 और A4 अलग अलग किए हुए, इसमें A1 A2 A3 और A4 इस प्रकार से निकले हैं। सूत्र इसमें वही लगना है, AN बराबर A प्लस N माइनस 1D। ये मान लो A1 A2 का मान ऐसे निकाला, A3 का मान ऐसे, A4 का मान ऐसे निकाला है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न के हल को भी आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए तथा स्वयं दोबारा से खुद अभ्यास ज़रूर कीजिएगा। आगे के पैनल पे हम आगे के प्रश्न की बात करेंगे। चौथे प्रश्न में तीसरे प्रश्न हमें क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी ही मानिए, AP जहाँ लिखी है वहां मानिए कि समांतर श्रेणी, तो ऐसे अपने निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। तो प्रथम पद तो आसान है कि सबसे पहले जो लिखा हुआ है वही प्रथम पद है। हम श्रेणियां लिखते हैं, पहली श्रेणी है जिसमें 3 1 -1 और -3 है, तो इसमें प्रथम पद हम सबसे पहले लिख देंगे। प्रथम पद जिसको हमने A माना था वो तो है 3, ये तो हो गया 1, ठीक है। अब दूसरा इसमें पूछा गया है कि सार्वंतर हम सबका 2-3 बार निकालेंगे। A2 में से A1 निकालेंगे, A3 में से A2 निकालेंगे और A4 में से A3 निकालेंगे, यानी इसमें से देखिए 2 नंबर का पद क्या है 1, उसमें से हम घटाएंगे 1 नंबर का पद तो आ जाएगा -2। इसमें 3 नंबर पे पद क्या है -1, उसमें से हम घटाएंगे 2 नंबर का पद तो ये हो जाएगा -2। A4 यानी 4 नंबर का पद कितना है -3, उसमें से हम घटाएंगे 3 नंबर का पद कितना -1, तो ये -3 + 1 यानी -2 हो जाएगा। यानी प्रत्येक बार हमने निकाला तो इसका सार्वंतर क्या आया, जो D है सार्वंतर जिसको हम D बोलते हैं वो आया है -2 D कितना है -2, तो हम इसको हल मान लेते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं दूसरे बिंदुवत प्रश्न की। दूसरे बिंदुवत प्रश्न में जो समांतर श्रेणी है वो अपनी क्या है -5, -1, 3, 7। सबसे पहले इसका लिख देते हैं हम प्रथम पद को हम किससे लिखते हैं A से, -5, A का मान कितना है -5। फिर हम लिखेंगे सार्वंतर हम 3 प्रकार से निकालेंगे। इस पद में से ये घटाएंगे, ये में से ये घटाएंगे, ये में से ये घटाएंगे। D का मान हम पढ़े भी थे कि AN -1 होता है। D का मान AN -1 होता है, यानी अगले पद में से पिछला पद
घटाना है। यानी यहाँ पे अगर ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, तो D कैसे कैसे निकल सकता है? A2 में से A1 घटाने से, A3 में से A2 घटाने से, A4 में से A3 घटाने से। देखो A2 कितना है? -1, इसमें से घटाएंगे हम क्या? A2 -1 में से घटाएंगे -5, इसका मतलब -1 + 5 हो जाएगा, इसका मान आ जाएगा 4। इसी प्रकार अगर तीसरे पद में से दूसरा पद घटाते हैं, यानी तीसरे में से हम घटाते हैं -1, तो ये हो जाएगा 3 + 1 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा अपना 4। और इसी प्रकार अगर चौथे पद में से तीसरा पद घटाते हैं, यानी 7 में से 3 घटाते हैं, तो भी उत्तर कितना आता है? 4। अर्थात इसका सार्वंतर क्या हो जाएगा? सार्वंतर हो जाएगा 4। सार्वंतर जो डी बोलते हैं हो जाएगा 4। ठीक है, अब इन दो प्रश्नों को हमने यहाँ पे हल कर लिया। अब हम बात करते हैं इसके तीसरे प्रश्न की। तीसरे प्रश्न में देखिए क्या क्या संख्याएं दी गई है या क्या सूची दी गई है। पहला है 1/3, दूसरा है 5/3, तीसरा है 9/3 और चौथा पद है 13/3। सबसे पहला और जो आसान काम है वो है प्रथम पद बताना। प्रथम पद जो पहली बार ही लिखा गया है वो है 1/3। एक तो ये हो गया अपना प्रथम पद, इसमें पूछा गया। फिर हम लिखते हैं सार्वंतर। सार्वंतर देखिए अगले पद में से, यानी आगे के पद में से पीछे वाला पद घटाना होता है। यहाँ अगर इसको A1 माने, A2 माने, A3 माने और A4 माने, तो सार्वंतर A2 में से A1 घटाने से आता है, A3 में से A2 घटाने से आ सकता है और A4 में से A3 घटाने से आ सकता है। जरूरी नहीं कि ये तीनों बार निकालो, आप चाहो तो एक से ही इसका काम चल सकता है। तो देखिए इस पद में से ये पद घटाते हैं A2 में से, यानी 5/3 में से अगर 1/3 घटाते हैं तो कितना उत्तर आता है? 3 लघुत्तम आने के बाद 5 - 1 हुआ तो 4/3 इसका क्या हो गया? डी हो गया। यानी इसका जो प्रथम पद है, प्रथम पद जिसको हम A बोलते हैं, वो तो है 1/3 और इसका जो सार्वंतर है जिसको हम D यानी कॉमन डिफरेंस से बोलते हैं वो है 4/3। कॉमन डिफरेंस इसका कितना है? 4/3। अब हम इसके चौथे बिंदु प्रश्न की भी बात करेंगे, जिसमें समांतर श्रेणी इस प्रकार से 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9 है। तो सबसे पहला काम क्या है? प्रथम पद लिखना। प्रथम पद जिसको A से लिखते हैं वो तो है 0.6। अब हम लिखेंगे सार्वंतर। सार्वंतर ये जरूरी नहीं कि इसमें से ये घटाओ, इसमें से ये घटाओ, इसमें से ये घटाओ, कोई भी क्रमागत दो पदों का अंतर होता है। सार्वंतर D का मान कितना होता है? an - an-1। दो क्रमागत पदों में से पहले आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाना है, तो हम A2 - A1 कर सकते हैं। आप चाहो तो A3 - A2 दो बार जांच कर सकते हो, लेकिन एक ही बार चेक करना है। यहाँ पे हमने प्रत्येक बार जांच की तो आया तो -2 ही आया सब में। इसमें देखो 4 4 4 ही आया, तो हर बार यानी प्रत्येक क्रमागत पदों के बीच का अंतर निकालने की जरूरत नहीं है। अगर समांतर श्रेणी है, ये दी हुई तो है ही समांतर श्रेणी, तो आप किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर निकाल लीजिए। तो A2 में से A1 घटा देंगे, यानी 1.7 में से हम 0.6 घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा? 1.1। यानी इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद हमने जो ऊपर लिख रखा है 1 के रूप में, वो है 0.6 और इसका जो सार्वंतर है जो हमने निकाला है, जिसको हम D बोलते हैं, वो है 1.1। आप चाहो तो इसमें से ये घटाओ तो भी 1.1 ही आएगा और इसमें से ये घटाओ तो भी 1.1 ही आएगा। ठीक है, ये समांतर श्रेणी यहाँ पे गलत लिखी गई थी, ये 2.8 है। तो इस प्रकार से आप तीसरे प्रश्न के प्रत्येक बिंदुवत प्रश्न यानी चारों प्रश्नों के उत्तर आप अपने बोर्ड के पैनल से लिख लीजिए तथा लिखने के बाद आप स्वयं इसका अभ्यास जरूर कीजिएगा। चौथे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? देखिए, निम्नलिखित में कौन कौन एपी है? एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी समांतर श्रेणी है। यदि कोई एपी है तो उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए, यानी
सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि ये एपी कौन सी है और कौन सी नहीं है। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, एक पद से दूसरे पद का जो अंतर है वो समान होता है तो वो एपी होती है, अन्यथा वो एपी नहीं होती है। यानी सभी पदों के लिए सार्वंतर समान होता है तो वो एपी होगी, अन्यथा वो एपी नहीं होगी। तो यहां हम बात करते हैं इसमें कितने पद हैं, 1 2 3 4 पद हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम सभी पदों के लिए सार्वंतर ज्ञात करते हैं। सार्वंतर, अगर सार्वंतर समान होगा तो वो एपी होगी, अन्यथा एपी नहीं होगी। तो देखिए सार्वंतर डी निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। A2 में से A1 घटाना पड़ेगा, A3 में से A2 घटाना पड़ेगा और A4 में से A3 घटाना पड़ेगा। ध्यान रखना ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये अपना A4 है। यानी इस पद में से दूसरे पद में से पहला पद 4 - 2 किया तो आया 2। तीसरे में से दूसरा पद 8 - 4 किया तो आया 4। 16 में से 8 कम किया घटाया तो आया 8। अब हम इसमें लिखेंगे कि सभी पदों का, सभी क्रमिक पदों का अंतराल या सार्वंतर है। ऐसे लिखेंगे सभी पदों का सार्वंतर समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। अतः यह एपी नहीं है। यह हो गया अपने पहले बिंदुवत प्रश्न का उत्तर। दूसरे की बात करते हैं। इसे दूसरे को सॉल्व करने के लिए सबके लिए पैटर्न सेम ही है कि सबके लिए हम क्या निकालेंगे, सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकलता है, डी बराबर होता है दूसरे पद में से पहला पद घटाना होता है, या फिर तीसरे पद में से दूसरा पद घटाओ, या फिर चौथे पद में से तीसरा पद घटाओ। तो यहां देखिए A1 अपना 2 है प्रथम पद, A2 अपना 5/2 है, A3 3 है, A4 अपना 7/2 है। तो हम पहले करेंगे A2 - A1। A2 - A1 मतलब 5/2 - 2, लघुत्तम आया 2, आ गया 5 - 4, 1/2 इसका एपी का डी आया। फिर हम करेंगे A3 - A2। A3 अपना 3 है, A2 5/2 है, लघुत्तम आया 2, 6 - 5, 1/2। ठीक है, सार्वंतर इसका भी, इन दोनों पदों के बीच का अंतर भी 1/2। फिर A4 - A3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7/2 में से 3 घटाएंगे, लघुत्तम आ जाएगा 2, 7 - 6, 1/2। ऐसे लिखेंगे सभी का सार्वंतर, सभी पदों का सार्वंतर। सार्वंतर क्या होता है, P बराबर 1/2 समान है। 1/2 समान है ना, D 1/2 आया, तो सार्वंतर तो 1/2 हो गया, अतः AP है। अतः AP है। AP है तो इसका हम क्या निकालेंगे, 5 नंबर पद, 6 नंबर पद और 7 नंबर पद निकालेंगे। 5 नंबर पद के लिए क्या करना होता है, देखिए AN बराबर A + N - 1D तो 4D हो जाएगा, इसका A + 5D हो जाएगा और इसका A + 6D हो जाएगा। अब देखिए हम करते हैं, A का मान यहाँ पे प्रथम पद का मान है 2, प्लस 4D करेंगे तो 4 × 1/2 अपना सार्वंतर है ना, तो ये कट जाएगा, 2 + 2 रहेगा, तो अगला पद अपना आ गया 4। A5 अपना कितना आ गया 4। A6 करेंगे तो A + 5D करना पड़ेगा, A + 5 × 1/2, तो इसका 2 लघुत्तम आने के बाद कितना हो गया, 4 + 5, ये हो गया 9/2।
2, यानी छठा पद कितना आ गया 9/2। सातवां पद a प्लस 6d से आएगा, तो 2 प्लस 6 इंटू डी का मान 1/, तो 2 से ये घट गया 3 बार, यह आ गया 2 प्लस 3 बराबर 5। ठीक है, अब हम लिखेंगे एपी का सार्वंतर जो डी से निकाला जाता है वो तो है 1/2, तथा आगे के 3 पद इसमें लिखा गया है कि इनके 3 पद और ज्ञात कीजिए। आगे के 3 पद हो जाएंगे 4, 9/2 और 5, ये इसका हो जाएगा उत्तर। अब हम इसका करेंगे, इसके तीसरे बिंदुवत प्रश्न के लिए भी सबसे पहला काम अपने को करना है सार्वंतर डी निकालने का। डी कैसे निकलता है? डी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है an-1। ठीक है, तो इसमें हम पहला सार्वंतर निकालेंगे तो a2 - a1 करना पड़ेगा, दूसरे के लिए a3 - a2 करना पड़ेगा, और अगले के लिए a4 - a3 करना पड़ेगा। यहाँ a2 कितना -3/2 में से घटाना है -1.2, -3.2 में से घटाना है -1.2, यानी माइनस का 3.2 प्लस का 1.2, तो ये हो जाएगा -2। प्रथम जो सार्वंतर आ गया वह है -2। अब इसमें से देखो -5/2 में से घटाना है -3.2, यानी माइनस का तो 5.2 रहेगा, प्लस का 3.2 रहेगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा -2। इसी प्रकार देखो इस चौथे की बात करें तो ये -7.2 में से घटाना है -5.2, तो ये कितना हो जाएगा -7.2 प्लस का 5.2, ये दो चिन्ह लगातार है तो ये आ जाएगा -2। हम अब लिखेंगे सभी पदों के लिए, सभी पदों का सार्वंतर समान है। समान है कितना है? d बराबर -2 है। अतः आगे के पद कैसे निकलेंगे? आगे का पद एक तो a5 निकालेंगे हम, एक a6 निकालेंगे, एक निकालेंगे a7। a5 कैसे निकलेगा? a प्लस 4d से। a6 कैसे निकलेगा? a प्लस 5d से। और a7 कैसे निकलेगा? a प्लस 6d से। अब देखो चेक करते हैं, a अपना क्या है? -1.2, इसमें जोड़ना है 4 गुना d, 4 गुना -2, ये देखो 1.2 है ना माइनस का, इसमें जुड़ेगा -8, तो आ जाएगा -9.2, ये हो गया छठा पद। ठीक है, अगला पांचवा पद, छठा पद निकालने के लिए a है ना अपना -1.2, उसमें जोड़ना है 5 गुना -2, क्योंकि d का मान -2 आया है, यानी 1.2 जो माइनस का है उसमें जोड़ना है माइनस का, उसमें माइनस होगा 10, तो ये हो जाएगा -11.2। अब इसी प्रकार अगला पद निकालना है तो a प्लस 6d करना है। a अपना कितना है? 1.2 प्लस करना है 6 इंटू -2, यानी 1.2 माइनस का 12, यह आ जाएगा -13.2। ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे एपी का सार्वंतर, जिसको हम डी बोल रहे थे, वो तो है -2, तथा आगे के पद हो जाएंगे। अगला इससे जस्ट अगला पद तो आ जाएगा -9.2, -11.2, -13.2। ये यहां तक हमने 3 बिंदुवत प्रश्नों को ही हल किया है। यहाँ इस प्रश्न में 15 बिंदुवत प्रश्न दिए गए, हम क्रमबद्ध तरीके से 3-3 को अपने पैनल पे हल करके सारे प्रश्नों को हल करेंगे। आप इन 3 बिंदुवत प्रश्नों का हल उतार लीजिए, हम नेक्स्ट बिंदुवत प्रश्नों का भी हल इसी पैनल पे करने वाले हैं। 1, 2, 3 करने के बाद चौथा जो अपना बिंदुवत प्रश्न है, इसमें ये समांतर श्रेणी दी गई -10, -6, -2,
दो इस प्रकार से। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सी एक पी है या कौन सी एक पी नहीं है। तो एक पी होती है या नहीं होती है, यानी समांतर श्रेणी को हम डी के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। तो डी के माध्यम से ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ 4 पद दिया गया है। तो सबसे पहले तो हमें दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, फिर तीसरे पद में से दूसरा पद घटाना है, फिर चौथे पद में से तीसरा पद घटाना है इस सूत्र के माध्यम से। यानी -6 है ना अपना दूसरा पद, ये तो पहला पद A1 हो जाता है, ये A2, ये A3 और ये A4, इस प्रकार से A5 A6। इसमें -6 में से हमें घटाना है -10। इसका मतलब -6 + 10, यानी इसका जो सारांतर हो गया 4। इस तीसरे पद में से यानी -2 में से घटाना है -6, यानी -2 + 6 हो गया, यानी इसका जो सारांतर आया इन दोनों के बीच का अंतर भी प्लस का 4 आया। जितना इसका आया उतना ही आया। चौथा पद जो अपना 2 है उसमें से घटाना है हमें -2, ये 2 + 2 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे, सारांतर सभी में जो अंतर आ रहा है सारांतर डी समान है, अतः आगे के 3 पद निकालने के लिए बोला गया, 3 और पद निकालेंगे। 3 पद हम क्या क्या निकालेंगे, 4 नंबर दिया गया A5 निकालेंगे, A6 निकालेंगे और A7 निकालेंगे। AN जब निकालते हैं तो A + n-1 × D का फॉर्मूला यहाँ पे लगाया जाता है। तो इस फॉर्मूले के माध्यम से हम, इस सूत्र के माध्यम से हम इसको A5 को देखें तो A5 होता है A + 4D, A6 होता है A + 5D और A7 होता है A + 6D। तो अगला पद निकालना है तो A में हमें जोड़ना है, A अपना क्या है -10, इसमें जोड़ना है 4 × D, 4 × 4, D का मान कितना है 16, 4 है, D का मान 4 है, तो -10 + 16, तो अगला पद एक आ जाएगा 6। A6 निकालने के लिए A + 5D करना होता है, तो A तो अपना है -10, उसमें जोड़ना है 5 × 4, -10 + 20, ये आ जाएगा 10। अगला पद क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसे अगला पद A7 निकालना है तो A + 6D करना होता है, 6 × 4, A का मान -10 है, तो -10 + 24 करना है, तो ये आ जाएगा 14 प्लस का। अतः हम लिखेंगे, इसका उत्तर लिखेंगे AP का सार्वंतर जो कि D होता है वो तो है 4, तथा आगे के पद हो जाएंगे 6, 10 और 14। ये इसका इस बिंदु प्रश्न का उत्तर हो गया। अब हम इसके लिए इसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले सार्वंतर, सबका समान ही पैटर्न है। सार्वंतर कैसे होता है, D होता है वो निकलता है an-1। इस हिसाब से देखें तो जो ये सार्वंतर है वो A2 - A1 से निकलेगा, इन दोनों के बीच का A3 - A2 से निकलेगा और इन दोनों के बीच में A4 - A3 से निकलेगा। यहाँ ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है, आगे A5 A6 A7 होते हैं। A2 अपना 3 + √2 है, उसमें से घटाना है 3, तो 3 से 3 घट जाएगा, आएगा √2। A3 अपना क्या है 3 + √2 है, उसमें से हमें घटाना है 3 + √2, 3 + 2 √2 है, यानी तो ये 3 + 2 √2 -3 -√2, ये 3 से 3 कट गया, 2 √2 में से 2 गया, √2 गया, तो ये आ गया 2। A4 में से A3 घटाना है, तो 3 + 3 √2 में से हमें घटाना है 3 +
2 अंडर रूट 2, यानी 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, 3 से 3 कट गया तो बचेगा क्या, अंडर रूट 2। यानी इन सब का क्या आया है, सार्वंतर समान आया है, सार्वंतर समान है। अतः आगे के पद, आगे का पद ए एन से निकलता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी फॉर्मूले से निकलता है आगे के पद। आगे का पद एक तो A5 होगा, एक A6 होगा, एक A7 होगा। A5 का मान A प्लस 4D से आएगा, A6 का मान A प्लस 5D से, और इसका मान आ जाएगा A प्लस 6D से। अब देखिए A का मान इसमें कितना दिया गया है, 3 प्लस 4 इंटू अंडर रूट 2, इसमें 3 प्लस 5 इंटू अंडर रूट 2, इसमें 3 प्लस 6 इंटू अंडर रूट 2। तो हम लिखेंगे, अतः AP का सार्वंतर जो D है, सार्वंतर को हम किससे लिखते हैं, D से। वो तो है अंडर रूट 2 और 3 आगे के पद, 3 आगे के 3 पद हम लिखेंगे। एक तो हो जाएगा 3 प्लस 4 अंडर रूट 2, एक हो गया 3 प्लस 5 अंडर रूट 2, और एक हो गया 3 प्लस 6 अंडर रूट 2। ये अपने इस 5वें बिंदुवत प्रश्न का उत्तर हुआ है। आप यहाँ तक अगर एक बार चाहो तो इन दोनों को आप उतार लीजिए, क्लास को रोक के उतारना पड़ेगा, फिर हम बात करते हैं इसकी। तो इसमें देखिए हम निकालेंगे सबसे पहले सार्वंतर। सार्वंतर क्या होता है, D बराबर AN में से घटाना होता है n माइनस 1। तो अगर ये प्रथम सार्वंतर निकालेंगे तो A2 माइनस A1 करना पड़ेगा, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, इस प्रकार से हमें इसको लिखना होगा। तो इनका A2 माइनस A1 करेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे, और A4 माइनस A3 करेंगे। तो देखो ये कितना है, 0.22 में से घटाएंगे 0.2, ये कितना है, 0.222 में से घटाएंगे 0.22। अब इन दोनों का अंतर देखो, ये कितना आ जाएगा, 0.02, 0.02 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 0.002 आ जाएगा। फिर देखिए ये अगर घटाएंगे हम, अगला 0.222 में से 0.2222 में से ये तो आ जाएगा 0.0002, यानी दो पदों, प्रथम दो पदों के बीच तो 0.02 का अंतर है, फिर ये अंतर है, फिर अंतराल ये है। इसका मतलब क्या हुआ कि सभी पदों का सार्वंतर समान नहीं है, सभी पदों का सार्वंतर समान नहीं है, अतः यह AP नहीं है, AP नहीं है। देखिए देखने से पता चल रहा है कि ये AP है, लेकिन ये AP नहीं है, क्योंकि सार्वंतर समान जोड़, या तो समान संख्या जुड़नी चाहिए या समान संख्या घटनी चाहिए, तो ही AP होता है। यहाँ पे देखिए पहले में तो 0.02 जोड़ा जा रहा है, फिर 0.002 जोड़ा जा रहा है, फिर 0.0002 जोड़ा जा रहा है। इसका मतलब ये AP नहीं है, इसका मतलब ये आगे के 3 पदों को और ज्ञात नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि इन बातों को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। आगे के पैनल पर हम इनके आगे के बिंदुवत प्रश्नों को हल कर रहे हैं। अगले बिंदुवत प्रश्न में देखो, जो 7वां है उसमें समांतर श्रेणी दी गई है, उसका हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, सार्वंतर। और सार्वंतर D कैसे निकलता है, AN में से, यानी nवें पद में से n माइनस 1वां पद घटाने से ये निकलता है। तो हम क्या करेंगे, A2 पद में से A1 पद घटाएंगे, A3 में से A2 घटाएंगे, और A4 में से A3 पद
घटाएंगे। तो -4 है उसमें से घटाएंगे 0, -8 है उसमें से घटाएंगे -4 और -12 है उसमें से घटाएंगे -8। कितना आ जाएगा देखो, ये -4, -8 + 4 ये -4, -12 + 8 ये भी -4। यहाँ पे क्या रहे, सभी पदों का सार्वंतर समान है, अतः आगे के पद हम निकाल सकते हैं। आगे के पद, आगे का पद एक तो 5 नंबर का निकालेंगे, एक 6 नंबर का निकालेंगे, एक 7 नंबर का निकालेंगे। और आगे का पद निकलता कैसे है, a + n - 1 कोष्टक में और d, इस सूत्र से ये आगे के पद निकलते हैं। यानी a5 निकालेंगे तो ये हो जाएगा a + 4d और ये a6 निकालेंगे तो हो जाएगा a + 5d और a7 निकालेंगे तो a + 6d। a + 4d मतलब a का मान कितना है 0 + 4 × d का मान कितना है -4, तो ये हो जाएगा -16। a + 5d तो a का मान 0 + 5 × -4 ये हो जाएगा -20 और a + 6d मतलब a 0 + 6 × -4 ये हो जाएगा -24। अब हम लिखेंगे अतः AP का सार्वंतर जो D होता है वो तो आया है -4 और आगे के पद आए हैं एक तो -16, -20, -24। ठीक इसी प्रकार अब इसका भी हम सार्वंतर निकालेंगे। अगले बिंदु उत्प्रश्न का भी, अगले बिंदु उत्प्रश्न सार्वंतर का निकालने के लिए सार्वंतर का सूत्र होता है an यानी nवें पद में से n-1वां पद घटाना। यहाँ देखिए हम a2 में से a1 घटाएंगे एक बार, a3 में से a2 घटाएंगे, a4 में से a3 घटाएंगे। -1/2 है, a1 अपना ये है, a2 ये है, a3 ये है और a4 ये है। -1/2 में से हम घटाएंगे -1/2, तो -1/2 में प्लस में आ जाएगा 1/2, ये रहेगा 0 सार्वंतर। यहाँ देखिए -1/2 है उसमें से घटाएंगे -1/2, तो -1/2 के प्लस में आ जाएगा 1/2 सार्वंतर 0। इस a4 वाले -1/2 में से घटाएंगे ये -1/2, तो -1/2 के प्लस में आ जाएगा 1/2 आ जाएगा 0। यहाँ देखिए जो सबका सार्वंतर आया है, सार्वंतर कैसा है, समान है, अतः हम आगे के पद निकाल सकते हैं। आगे का पद nवां पद निकालने के लिए प्रथम पद a में से n-1 × d जोड़ना होता है। तो आगे का पद एक तो 5 नंबर का, एक 6 नंबर का, एक 7 नंबर का निकलेगा। ये होगा a + 4d, ये होगा a + 5d और ये होगा a + 6d। अब देखिए a का मान यहाँ पे कितना -1/2, इसको इसमें जोड़ना है 4 × 0, तो -1/2 ही आ जाएगा। इसमें देखिए -1/2 प्रथम पद है उसमें जोड़ना है 5 × d का मान 0, तो -1/2 ही आ जाएगा। और 7वां पद है उसमें जोड़ना है -1/2 में 6 × d 6 × 0, तो ये भी -1/2 ही आ जाएगा। अब हम लिखेंगे AP का सार्वंतर जो D होता है वो तो आया है 0 और आगे के जो पद आए हैं, आगे के पद वो -1/2, -1/2, -1/2 आया है। अब हम इसका अगले बिंदु उत्प्रश्न का उत्तर निकालेंगे। तो इसके लिए हमें सार्वंतर निकालना पड़ेगा। सार्वंतर जो होता है nवें पद में से n-1वां पद घटाना होता है, यानी a2 में से a1 घटाना पड़ेगा, a3 में से a2 घटाना पड़ेगा और a4 में से a3 घटाना पड़ेगा। यानी 3 में से 1 घटाओ
9 में से 3 घटाओ और 27 में से 9 घटाओ। ये कितना आ गया 2, ये कितना आ गया 6 और ये आ गया 18। यहाँ पे देखिए जो सभी पदों का सार्वंतर समान नहीं है, समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। इस प्रकार से हमने यहाँ तक के बिंदुवत प्रश्नों का उत्तर यहाँ अपने बोर्ड के पैनल पे कर लिया है, कौन सा एपी है और कौन सा एपी नहीं होता है। जब सार्वंतर समान होता है तो वो एपी होती है, और एपी होती है तो उसके अगले पद इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा वो एपी नहीं होती है तो आगे के पद हम ज्ञात नहीं कर सकते। यहाँ तक के इन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए तथा समझ में आ जाए तो स्वयं दोबारा से आप इसका अभ्यास ज़रूर कीजिए। इसमें देखिए अगला अपना बिंदुवत प्रश्न 10वां है, उसमें हम सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका सार्वंतर निकालेंगे। और सार्वंतर कैसे निकलता है, nवें पद में से n-1वां पद घटाने से। यानी यहाँ हम a2 में से a1 घटाते हैं, a3 में से a2 घटाते हैं और a4 में से a3 घटाते हैं। ध्यान रखना ये a1 a2 a3 a4 है। अब क्या करेंगे, 2a में से a घटाएंगे तो क्या बचेगा a, 3a में से 2a घटाएंगे तो बचेगा a, 4a में से 3a घटाएंगे तो बचेगा a। यानी इनका जो सार्वंतर है वो क्या है, समान है, सार्वंतर समान है, अतः हम इनके आगे के पद ज्ञात कर सकते हैं। आगे के पद अपना जो a5 आएगा, a6 आएगा और a7 आ जाएगा, वो आ जाएगा an बराबर a प्लस n-1 इंटू बी के सूत्र से। इसका मतलब a5 का मान होगा a प्लस 4d, इसका होगा a प्लस 5d और इसका होगा a प्लस 6d। ध्यान रखना यहाँ प्रथम पद भी a है और सार्वंतर भी d है, a ही है, तो इसका हो जाएगा a प्लस 4a, इसका हो जाएगा a प्लस 5a और इसका हो जाएगा a प्लस 6a। a है, d का मान भी a है, तो अपना पांचवा पद 5a 6a 7a हुआ। इसका मतलब इस श्रेणी का, अतः एपी का एक तो हमें पूछा गया है सार्वंतर, तो सार्वंतर जो d है वो है a और जो आगे के पद है वो है 5a 6a और 7a। अगला हम इसका हल करेंगे, तो इसका हल करने के लिए सबसे पहला अपना ऑप्शन होता है सार्वंतर ज्ञात करना। सार्वंतर d बराबर a nवें पद में से an-1वां पद घटाना, यानी a2 में से a1 घटाओ, a3 में से a2 घटाओ और a4 में से a3 घटाओ, a स्क्वायर में से a घटाओ, a क्यूब में से a स्क्वायर घटाओ, a की घात 4 में से a की घात 3 घटाओ। यहाँ a कॉमन लेने के बाद जो सार्वंतर बचेगा d वो बचेगा a माइनस 1। यहाँ a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और a माइनस 1, यहाँ a क्यूब हो जाएगा और a माइनस 1। यहाँ हम ऐसे लिखेंगे कि सभी पदों का सार्वंतर, सभी पदों का सार्वंतर d समान नहीं है, समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है, ये एपी नहीं है। इस प्रकार से हमने इन दोनों प्रश्नों के बिंदुवत प्रश्न बोर्ड पे किए। अब आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसमें देखिए हमें इस को अगर थोड़ा सही तरीके से लिखना हो तो प्रथम पद तो √2 हो जाएगा। इसमें देखो 4 गुना 2 लिख सकते हैं तो 4 बाहर आ जाएगा तो 2 √2 हो जाएगा। इसमें देखो 9 गुना 2 लिख सकते हैं तो 9 बाहर आ जाएगा तो 3 और √2 में 2 रहेगा। इसको 16 गुना 2 लिख सकते हैं तो 16 बाहर आ जाएगा तो 4 फिर √2 बचेगा। यानी ये जो श्रेणी है वो इस प्रकार से
परिवर्तित हो गई। अब इसका हम क्या निकालेंगे, सार्वंतर निकालेंगे। सार्वंतर का जो सूत्र होता है वो होता है an-1। तो इसमें देखो a2 में से a1 घटाना, a3 में से a2 घटाना और a4 में से a3 घटाना, यानी 2√2 में से क्या घटाएंगे, √2 घटाएंगे तो बचेगा क्या, √2 बचेगा। इसका 3√2 में से 2√2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, √2 बचेगा। इसमें से 4√2 में से ये 3√2 घटाएंगे तो √2 बचेगा। हम ऐसे लिखेंगे कि सार्वंतर समान आया है, समान है, अतः एपी तो है, एपी है, आगे के पद एपी है और आगे के पद कैसे निकलेंगे, an बराबर a प्लस n-1d से निकलेंगे। आगे का पद एक तो a5 निकालेंगे, a6 और a7 निकालेंगे। a5 का मान हो जाएगा a प्लस 4d, इसका हो जाएगा a प्लस 5d, इसका हो जाएगा a प्लस 6d। a का मान कितना है, √2 प्लस 4 इंटू डी का मान कितना है, √2, तो ये हो जाएगा √5। देखिए 2√2 और 4√2 कितना होता है, 5√2 होता है, 5√2 होता है। और 5√2 में से अगर इस 5 को अंदर लेके जाए तो ये 25 के रूप में जाएगा, तो ये आ जाएगा 50। ठीक है, आगे वाले देखिए, a का मान कितना है, √2 प्लस 5√2, यह आ जाएगा 6√2, 6 अंदर जाएगा तो 36 हो जाएगा, 36 2 से गुना हो गया, जाएगा √72। इसी प्रकार इसमें देखिए √2 में से जुड़ेगा 6√2, तो ये 7√2 हो जाएगा, 7 अंदर जाएगा तो 49 गुना 2 हो जाएंगे 98, √98। इस प्रकार से हम लिखेंगे कि एपी का सार्वंतर जो डी है वो तो आया है √2, और आगे के पद जो है, आगे के पद एक तो √ में 50 आया है, एक √ में 72 आया है और एक √ में 98 आया है। इस प्रकार से यहाँ तक के प्रश्नों को, इन 3 प्रश्नों को भी हमने इस पैनल पे हल कर लिया है। आप इस पैनल से इन तीनों बिंदुवत प्रश्नों को उतार लीजिए। आगे के बिंदुवत प्रश्नों को भी हम इसी पैनल पे हल करेंगे। इसमें आगे अपना 13वां जो क्वेश्चन है, इसमें जो प्रथम पद है √3 है, √6 है, दूसरा पद √9 है, √12 है, 4 पद दिए गए हैं। तो सबसे पहला अपना काम है कि हम इसमें चेक करेंगे कि सार्वंतर क्या है। अगर सार्वंतर समान हुआ पदों के बीच तो वो एपी होगी, अन्यथा एपी नहीं होगी। तो सार्वंतर an बराबर d बराबर an-1, यानी nवें पद में से n-1वां पद घटाना होता है, यानी a2 में से a1 घटाओ, a3 में से a2 घटाओ और a4 में से a3 घटाओ। √6 में से √3 घटाते हैं और √9 में से √6 घटाते हैं, √12 में से √9 घटाते हैं। यहाँ देखिए ये जो मान आएंगे वो बराबर नहीं आएंगे। अब हम ऐसे लिख देंगे कि सभी पदों का सार्वंतर समान नहीं है, समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। देखिए प्रश्न में ऐसा ही लिखे कौन कौन एपी है। ये एपी नहीं है क्योंकि सभी पदों का सार्वंतर नहीं है। पहले से दूसरे के बीच, दूसरे से तीसरे के बीच और तीसरे से चौथे के बीच अंतराल समान नहीं है। इसको हम अगर थोड़ा रूप परिवर्तन करके लिखें, एक की स्क्वायर को 1 लिख दें, इसके स्क्वायर को 9 लिख दें, इसके 5 की स्क्वायर को 25 और इसके स्क्वायर को 49 हम लिख दें, तो हमारी जो समांतर श्रेणी है वो एक आसान समांतर श्रेणी बन जाएगी और उसका सार्वंतर हम निकाल देंगे। सार्वंतर का फॉर्मूला सबके लिए समान है, nवें पद में से n-1वां पद
घटाना है, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाना है और चौथे पद में से तीसरा पद घटाना है। यानी इसमें दूसरा पद 9 है, उसमें से 1 घटाएंगे, तीसरे पद 25 में से दूसरा पद 9 घटाएंगे, चौथे पद 49 में से तीसरा पद 25 घटाएंगे। तो इसका अंतराल कितना आएगा 8, इसका अंतराल कितना आ जाएगा 16 और इसका अंतराल कितना आ जाएगा 24। यानी सभी पदों का अंतराल क्या है, समान नहीं है। सभी पदों का अंतराल समान नहीं है, अतः यह AP नहीं है। ये इस प्रकार से हमने इन दोनों प्रश्नों का उत्तर करने के बाद अंतिम लास्ट प्रश्न तक पहुंच गए हैं। तो इस अंतिम लास्ट प्रश्न को हल कर लेने के बाद हम इसके फाइनल लास्ट प्रश्न को भी हल कर लेते हैं। इसको हम लिखेंगे तो 1, 25, 7 का गुण, इसके 49 और 73, इस प्रकार से ये अपनी सूची दी गई है। तो हम इसका निकालेंगे सार्वय अंतर। सार्वय अंतर का फॉर्मूला सबके लिए समान है, n पद में से n-1वां पद घटाना, यानी जो A2 पद है उसमें से A1 घटाएंगे, A3 यानी 3 नंबर पद में से 2 नंबर और A4 माइनस A3 घटाएंगे। यानी 25 माइनस 1 करेंगे, 49 माइनस 25 करेंगे, 73 माइनस 25 73 माइनस 49 करेंगे। तो देखिए यहाँ 24 बचेगा, यहाँ पे भी 24 बचेगा, यहाँ पे भी 24 बचेगा। यहाँ हम लिखेंगे कि सार्वय अंतर समान है, अतः AP के आगे के पद निकालने के लिए हमें AN का सूत्र लगाना पड़ेगा, जो कि A + n-1 × D होता है। आगे का हमें एक 5 निकालना पड़ेगा, A6 निकालना पड़ेगा और A7 निकालना पड़ेगा। A5 होता है वो A + 4D, A6 होता है वो A + 5D और A7 होता है वो A + 6D होता है। A का मान अपने पास कितना है, 1 + 4 × D का मान कितना है 24। तो ये हो जाएगा 1 + 96, ये हो जाएगा 97। ये हो जाएगा 1 + 5 × 24, 1 + 120, ये हो जाएगा 121। अगला पद 121। उससे अगला पद हो जाएगा 1 + 6 × 24, ये हो जाएगा 1 + 144, ये हो जाएगा 145। यानी इसकी जो समांतर श्रेणी बनी है वो तो इसके 3 पद तो ये हो गए, और AP के, अतः AP का सार्वय अंतर यानी कॉमन डिफरेंस D जो है वो आ गया सबके लिए 24, और आगे के पद आ गए 197, 121 और 145। इस प्रकार से हमने इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को हल कर लिया है। आप इसे भी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। इस प्रकार से हमने प्रश्नावली 5.1 समांतर श्रेणियों की जो श्रृंखला की पहली प्रश्नावली है उसके सभी प्रश्नों को हमने अपने इस पैनल पे हल कर लिया। आपने इस प्रश्नों को देखा, अपनी कॉपी में नोट किया, और आपने इनका अगर पुनः अभ्यास नहीं किया है तो पुनः आप स्वयं खुद करके देखिए, अभ्यास कीजिए। मैथ्स को जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे उतना ही ज़्यादा आप अच्छी तरीके से याद रख सकोगे। क्लास को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा क्लास को लाइक करके अन्य दोस्तों तक इस क्लास को पहुंचाइए जहां ये क्लास उपयोगी हो सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्लीट क्लास। धन्यवाद।